इकतीस दिसंबर की रात थी। घड़ी 12 बजने ही वाली थी। एक आदमी के फोन पर अचानक कॉल आया। उधर से आवाज आई, पापा मैं घर आ गई हूं, दरवाजा खोलो। लेकिन उसकी बेटी को मरे हुए ठीक 1 साल हो चुका था। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर की रात से। 31 दिसंबर की रात को ठंड कुछ ज्यादा ही थी। पूरा शहर नए साल की तैयारी में डूबा हुआ था। लेकिन शहर से दूर एक छोटा सा गांव आज भी उतना ही शांत और अंधेरा था। गांव के आखिरी घर में रमेश अकेला बैठा था। टीवी बंद था, मोबाइल उसके हाथ में था। दीवार की घड़ी 11:57 PM दिखा रही थी। रमेश को नए साल से नफरत थी, क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसी रात उसकी बेटी पूजा की मौत हुई थी। 1 साल पहले 31 दिसंबर की रात पूजा अपने दोस्तों के साथ शहर गई थी। 12 बजे से पहले घर लौटने का वादा था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। अगली सुबह नदी के पास उसकी लाश मिली थी। पुलिस ने इसे एक हादसा बताया, लेकिन रमेश जानता था कि उस रात कुछ गलत हुआ था। वर्तमान में रमेश की सोच अचानक टूट गई। मोबाइल बज उठा, अननोन नंबर। रमेश ने फोन नहीं उठाया, बस स्क्रीन को देखता रहा। फोन कट गया। कुछ सेकंड बाद फिर से कॉल आया। इस बार रमेश ने कॉल उठा ली। उधर से एक धीमी आवाज आई, पापा। रमेश का दिल जैसे रुक गया। वो आवाज बिल्कुल पूजा जैसी थी। रमेश कांपते हुए बोला, कौन? उधर से जवाब आया, पापा मैं आ गई हूं, दरवाजा खोलो। फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। पूजा मर चुकी थी, तो फिर ये आवाज किसकी थी? रमेश ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे गीले पैरों के निशान थे। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बाहर से फिर आवाज आई, पापा 12 बजने वाले हैं। घड़ी की सुई 11:59 पर थी। रमेश को गांव के बुजुर्गों की बात याद आ गई। 31 दिसंबर की रात मर चुकी आत्माएं अपनों को लेने आती हैं। घड़ी ने 12 बजा दिए। उसी पल दरवाजे पर जोर से 3 दस्तक हुई। मोबाइल फिर बजा, वही नंबर। रमेश ने कॉल उठाया। इस बार आवाज भारी और डरावनी थी, पापा अब देर हो गई। रमेश चिल्लाया, तू पूजा नहीं है। अचानक सब शांत हो गया। फोन कट गया। दस्तक रुक गई। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के बाहर से एक अजीब हंसी सुनाई दी और फिर आवाज आई, तुमने उसे मारा था। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। सच ये था कि उस रात रमेश ने गुस्से में पूजा को थप्पड़ मारा था। वो रोती हुई घर से भागी थी और फिर कभी वापस नहीं आई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खून से भरे पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक लाइट बंद हो गई। अंधेरे में एक आखिरी आवाज गूंजी, हैप्पी न्यू ईयर पापा। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को उसके घर में मरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर डर जमी हुई थी। मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी कॉल लॉग था, 12 बजे। कॉलर पूजा।